मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी का एक पार्ट, 2 पार्ट और बचा है। 6 पार्ट मैंने भेजा है, आप लोगों को भेजा होगा, उम्मीद है आप लोगों ने किया भी होगा। अब आगे उसी को बढ़ाते हैं। अब अगला पार्ट है कि द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण में समानीत समीकरण। इसका मतलब क्या होगा? कुछ समीकरण ऐसे आपको मिलेंगे जो द्विघात की तरीके से नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनको द्विघात में कन्वर्ट करके उनको सॉल्व करना है। और हमने यहाँ भी आपको पहले भी चर्चा की, समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने हल निकलते हैं। तो इसी के संबंध में कुछ सवाल हम आपको आज हल कराएंगे और उससे संबंधित आपको सवाल कुछ देंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा। जो दिक्कत होगी उसको आप पूछिएगा। 10th के बच्चों के लिए तो मैं नया ही हूँ, पर इससे मतलब नहीं कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है। 10th का मैथ तो चल ही रहा है, आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आगे चलते हैं। तो जैसे एक टाइप का सवाल, 2, 3, 4, 5 टाइप का सवाल है, उसी में से कोई एक टाइप बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उसी के एक टाइप में सवाल यह है, x टू दी पावर 4, यानी समीकरण में जो घात होगी उच्चतम 4 घात की होगी, अधिकतम कितने घात की होगी? 4 घात की। इस तरीके का फॉर्म होगा ax टू दी पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म देखिए, द्विघात का नहीं, 4 घात का समीकरण, ये दिखाई नहीं द्विघात की तरह। तो इसको हल कैसे करते हैं? इसको हल करने का तरीका होता है कि पहले क्या करेंगे, इसको द्विघात के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का तरीका होता है, मान लेंगे x स्क्वायर बराबर y। आप ये मान लोगे क्या होगा, x स्क्वायर क्या है? y के बराबर है। तो यहाँ 4 पावर है, तो x दोनों पक्षों का अगर कर देंगे तो x टू दी पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। तो x टू दी पावर 4 के स्थान पे क्या हो जाएगा? ay स्क्वायर प्लस by प्लस y, x स्क्वायर के स्थान पे y लिख दिया। देखिए द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक सवाल है कि x टू दी पावर 4 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0, इसको आपको हल करने के लिए कहे जाए। तो द्विघात में तो है नहीं, तो पहले इसको द्विघात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप मान लोगे, किनारे मान लीजिए, बीच में मान लीजिए, माना x स्क्वायर बराबर क्या? x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। तो यहाँ चूंकि x टू दी पावर 4 है तो क्या लिखा जाएगा? चूंकि स्क्वायर को y माना है, पावर 4 अगर कर देंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 26y, x स्क्वायर को y माना प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए द्विघात समीकरण बन गया। ये द्विघात समीकरण आपका बन गया। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 25 के ऐसे 2 खंड करेंगे कि जोड़ने पर 26 आ जाए। तो 25 करने में 25 एक 26 हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस, जहां 26 लिखा वहां 25 धन 1 लिख दीजिए, y प्लस 25 बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ेंगे, y स्क्वायर माइनस 25y, देखिए y का अंदर बुरा होगा, आगे माइनस से चिन्ह बदलेगा, आगे माइनस है तो प्लस का माइनस जाएगा, माइनस y प्लस 25 बराबर 0। इन 4 पद ही हो गया। 2 पद में इसमें कॉमन क्या है? y कॉमन है तो y माइनस 25, और माइनस 1 कॉमन है तो y माइनस 25 बराबर 0। और y माइनस 25 दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा? y माइनस 1 बराबर 0। यदि y माइनस 25 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा? 25। अब y का मान, हमको y नहीं निकालना, हमको x निकालना, तो y का मान रख दीजिए। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 5। इसी तरीके से दूसरा, यदि y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर 1, y के स्थान पे x स्क्वायर रखिए, x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1, और x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1। तो इस समीकरण का हल कितना हो जाएगा? पहला हल होगा धन 5, दूसरा ऋण 5, तीसरा धन 1 और चौथा ऋण 1। चूंकि 4 घात के हैं तो 4 उत्तर है, 5, ऋण 5, 1 और ऋण 1। समझ में आ गया? ये पहले टाइप के सवाल हैं।
इस पर आपको मैं कुछ सवाल दे दूंगा 4-5, उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। अब दूसरे टाइप का सवाल देखिए। जैसे दूसरे टाइप में सवाल आपका आएगा कि px अपान q बटे x इक्वल टू r, इस फॉर्म में रहेगा, बटे में रहेगा, x बटे में रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे और तिरछा गुणा कर देंगे, आपका द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगा। जैसे एक सवाल मैं आपको इस तरह का बताता हूं। जैसे दिया है 3x प्लस 6y(x) इक्वल टू 9। देखिए द्विघात के तरीके से नहीं दिख रहा होगा, तो इसको द्विघात में कन्वर्ट करिए। पहले लघुत्तम ले लीजिए बटे 1 करके, तो x लघुत्तम हो जाएगा, बटे 1 करके लघुत्तम लीजिए, 1 और 1 का x में भाग देंगे, x आएगा, x का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस x का x में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 6 बराबर कितना हो जाएगा 9। तिरछा गुणा करिएगा, तिरछा गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 9x। अब सबको अंदर ले आइए, पहले x स्क्वायर लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, x को अंदर करेंगे माइनस 9x प्लस 6 बराबर। देखो द्विघात समीकरण तैयार हो गया। अब इसको आप हल कर लेंगे। 6 त्रिक 18, 18 के ऐसे 2 खंड करिए कि जोड़ने पर आपका 9 आ जाए, तो 6 3 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 और 6 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 उत्तर इसके द्विघाती का बन रहा है, तो इसके 2 उत्तर आएंगे। आगे समझ में, इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। तीसरे टाइप में सवाल आपका है जैसे एक सवाल आपको और इसी टाइप में है, जिसे मान लीजिए लिखा है 2x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बटे x। इस तरह का सवाल, इस तरीके का सवाल, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिएगा ये भी वही तरीका, अगर आप वर्क कर देंगे तो वर्क करके लघुत्तम लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें तरीका क्या है कि आप देखेंगे 2x प्लस 1 बटे x यहां भी है, 2x प्लस 1 बटे x यहां भी है, तो इसको कुछ मान लीजिए, मान लेंगे 2x प्लस 1 बटे x को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। 2x प्लस 1 को क्या मान लिया, y मान लिया, तो y मानेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5y। देखिए कितना बढ़िया सवाल बन गया। y को इधर लाइए, y स्क्वायर, पहले फिर y लिखते हैं, इसको इधर लाएंगे माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करिए, 4 के ऐसे 2 खंड करिए कि जोड़ने पर 5 आवे, 4 करने में 4 4 1 5 हो जाएगा। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये उत्तर आएगा y माइनस 4 y माइनस 1 कर लीजिएगा इसको। अब फिर y लिखिए, यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, और y के स्थान पे क्या माने हैं 2x प्लस 1 बटे x बराबर 4। समझ में आ गया? हमको y नहीं निकालना, x निकालना, तो y का मान रख लीजिए। तिरछा गुणा करेंगे, बटे तिरछा गुणा करिएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x को इधर लाइएगा, 4x माइनस 2x बराबर 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, x का मान निकल गया। इसी प्रकार यदि अगला क्या है y माइनस 1 बराबर 0, ये 0 होगा तब, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, y का मान रखिए 2x प्लस 1 बटे x बराबर, तिरछा गुणा करिएगा, 2x प्लस 1 बराबर x को इधर ले आइए, 1 को इधर ले जाइए, 2x माइनस x बराबर माइनस 1, तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस। तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, पहला हल x का मान कितना है 1/2, दूसरा हल माइनस, ये उत्तर। आगे समझ में क्लियर हो गया सबको? अब इसी तरीके का एक सवाल है करनी वाला सवाल, करनी के तरीके से दिया रहेगा। करनी में 2 करनी रहेगी, एक करनी रहेगी।
तो पहले सिंगल करनी की बात करेंगे। जैसे एक सवाल आपका है, अंडर रूट 217 माइनस यक्स बराबर यक्स माइनस 7, इसको हल करना है। अब करनी वाले सवाल को कैसे हल करना है, एक छोटा आसान पहले बता देते हैं। मान लीजिए ये लिखा अंडर रूट यक्स प्लस 2x बराबर, इसको हल करना। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका क्या होगा, आप क्या करेंगे, अंडर रूट यक्स को क्या मान लेंगे, y। अंडर रूट यक्स को क्या मान लिया, y मान लिया। दोनों पक्षों का वर्ग करिए, तो वर्ग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। x बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब मान रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2y स्क्वायर बराबर, पहले इस बड़े पद को लिखिए तो 2y स्क्वायर, पहले y स्क्वायर लिखते हैं प्लस y, और इसको अंदर ले -1 बराबर 0। अब इसको आप हल कर लीजिए। अब बाद में x y के स्थान पे रूट x रख के दोनों पक्षों का वर्ग करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कल 10-12 सवाल दे दूंगा, 2 पार्ट आउट चलेगा। इसके बाद इसमें कुछ और फॉर्म है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। इसकी चर्चा हम आगे आपसे करेंगे। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, आप लोग घर में रहिएगा, और जो भी दिक्कत होगी उसको जरूर पूछेगा। थैंक यू, धन्यवाद।